हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 3 देखने वाले हैं बच्चों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के लिए, वहां जाकर आप देख करें या प्लेलिस्ट पर जाकर भी देखें। ठीक है, राइटिंग को मैनेज करना। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पार्ट का नाम है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। पहले पार्ट में देखा था हमने कि ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज हैं किस तरह से इंडिया में आए। दूसरा, उनने कैसे प्रशासन किया, क्या क्या नीतियां बनाई, उनका क्या प्रभाव हुआ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश शासन है उनके विरुद्ध क्या संघर्ष हुआ, मतलब उनके भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से ऐसे कदम उठाए। इस पार्ट में हमको वर्णन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी घटना 1857 के आंदोलन का कारण बनी। देखो बच्चों, सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस देना 1857 के आंदोलन के तत्कालिक कारण बनी। ठीक है, सैनिक जो थे ना, भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में भर्ती थे, तो जो सैनिकों को जो कारतूस दिए जाते थे वो मुंह से खोलने पड़ते थे। अब मुंह से खोलते और उसमें जानवरों की चर्बी थी। ठीक है, तो इस तरह से उनने विरोध किया इसका, तो भैया कि हम नहीं करेंगे ये काम। अंग्रेजी सरकार के कौन से कार्यों ने सदैव से शांत सन्यासियों का विद्रोह के लिए विवश कर दिया। मतलब कि अंग्रेजों का ऐसा कौन सा काम है जो सन्यासी जो शांत प्रवृत्ति के थे वो भड़क गए। तो देखो बच्चों, क्या हुआ कि जो अन्य तीर्थ स्थल थे ना उनके, उन पर उन्होंने रोक लगा दी थी। ठीक है, और आम जनता के साथ मिलकर तब जो है सन्यासियों ने विद्रोह किया। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे आपको वो बताना है। देखो बच्चों, कुंवर सिंह, नेता कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, ये जो है मुख्य रूप से क्रांतिकारी नेता थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आदिवासी नेता बुद्धू भगत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया गया। तो देखो बच्चों, जब उनकी भूमि को मुस्लिम और सिख किसानों को दे दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों का यही काम था कि आपसी भेदभाव या भड़काना भी उनका काम था। ठीक है, अब आदिवासियों की जमीन को मुस्लिम और सिखों को दे दिया गया और साहूकारी व्यवस्था से लगान वसूला गया, तब आदिवासी नेता बुद्धू भगत द्वारा विद्रोह किया गया। उसमें उन आदिवासी नेताओं के, बुद्धू भगत के, उनके बच्चों को भी मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। खासी जनजाति के जो लोग थे क्यों नाराज हो गए। तो बच्चों, अंग्रेज सरकार ने खासी पहाड़ी और सिलहट को अपने अधिकार में लेकर सड़क बनाने का निश्चय किया। अब उनकी जमीन को लेकर सड़क बनाया, ना इनको कोई मुआवजा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, जिससे खासी जनजाति जो है नाराज हो गई कि हमारी जमीन को इनने हड़प लिया। वे कौन सी बातें थीं जिससे भारतीयों में धर्म और जाति के नष्ट होने का डर व्याप्त था। देखो, अंग्रेजों की नीतियां और आचरण ने जनता में यह भय पैदा कर दिया कि जो अंग्रेज हैं उनकी धर्म, जाति और रीति रिवाजों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की नीतियां किस प्रकार 1857 के आंदोलन का कारण बनी। तो देखो बच्चों, कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं, तो देखो मैं बताऊं। अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति पहली है जो 1857 के आंदोलन का कारण बनी। सिंधिया को मनमर्जी से तोड़ देना, संधियां जो होती थी अंग्रेजों के और भारतीयों के बीच में, वो अंग्रेज मनमर्जी से तोड़ देते थे। सिंध, पंजाब और अवध को हथिया लेना और विलय नीति लागू करना। विलय नीति मतलब हड़प नीति लागू करना। ये जब जो काम जो है ना, वो 1857 की क्रांति में अलग का काम किया उनने। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व भारतीय सैनिकों की क्या समस्याएं थी। तो देखो बच्चों, भारतीय सैनिकों की समस्याएं यह थी कि केवल ऊंचे जितने भी पद थे, ऊंचे पद थे ना सेना में, वो केवल अंग्रेजों को ही दिए जाते थे, भारतीयों को नहीं। केवल उनको निचले पद हैं, सैनिक, सिपाही, ये वाले। भारतीय सिपाहियों को पदोन्नति नहीं, प्रमोशन नहीं मिलता था। अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और अंग्रेज एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर था। ठीक है, अगला है भारतीय किसान और दस्तकारों यानी शिल्पकार जो 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों भाग लिया। तो देखो बच्चों, क्योंकि तीन ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। क्या क्या, भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई, राजस्व की मांग में वृद्धि होना, और मशीनों से तैयार माल से हस्तशिल्प बर्बाद हो गया। ये सब जो कारण है ना, उनने किसानों और हस्तशिल्पकारों को भड़का दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन का क्यों असफल रहा। 1857 को जो आंदोलन भारतीयों द्वारा किया गया वो फेल क्यों हो गया। देखो बच्चों, क्योंकि संगठन और नेतृत्व का अभाव था। कोई ऐसा नेता ही नहीं था जो, नेतृत्व किसको दिया गया था, बहादुर शाह जफर को, अब वो ही कमजोर थे, तो क्या हो सकता है। क्रांति का सर्वव्यापक ना होना, मतलब पूरे देश में इसका फैलना। ठीक है, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्रों में ही जो है क्रांति भड़की थी, बाकी तो सब ठंडा माहौल था।
संसाधनों का अभाव, क्योंकि जो भारतीय राजा थे उनके पास संसाधन कम थे और अंग्रेजों के पास हल्के हथियार, तोप वगैरह सब कुछ थे। यातायात के साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार था, मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए अंग्रेजों के पास अधिकार था, तो जल्दी फटाफट सेनाएं अपनी यहाँ से वहाँ होती रहती थी। राष्ट्रीयता का अभाव है। देखो, राष्ट्रीयता का मतलब ऐसा कि जो भी राजा लड़ रहा था अंग्रेजों से, तो एक्चुअली में उसका मोटिव यही था कि हम अपने राज्य को सुरक्षित करें। याद रखना, कोई ऐसा नहीं था कि हमारे देश देश के लिए, देश की भावना जागृत थी, अपने राज्य की भावना थी। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रीयता का अभाव है। और ये चैप्टर तो हुआ कंप्लीट। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही बच्चों। जब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेक केयर।